Very good morning to all of you. Thank you so much for liking my previous videos. उन वीडियोस के बाद मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिमांड आई जो हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है. दैट इज़ स्ट्रेस. तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जो स्ट्रेस के अलग अलग पैरामीटर्स को डील करेगी और उनके साथ कैसे हमने डील करना है, उसको कैसे हमने मैनेज करना है, वो सब कुछ फिर उसमें बताया जाएगा. तो बेसिकली मेरी ये रिसर्च है जो डॉक्टरल लेवल के ऊपर भी मैंने काम किया था, एक्सपेरिमेंटल वर्क था वो, तो उसके साथ ही लिंक्ड ये चीज़ें हैं. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसका फ़ायदा जो है वो समाज को हो, वो हमारे बच्चों को हो, हमारे स्टूडेंट्स को हो, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको हो, और इवन हमारे जो एज्ड कैटेगरी के लोग हैं उनको भी उसका बेनिफिट हो. तो इसलिए मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि स्ट्रेस के साथ हमको डील कैसे करना है. लेकिन उसके लिए हमारे लिए पहले ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ समझें कि स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस पैदा कैसे होता है. बहुत सिंपल शब्दों में इस चीज़ को मैं आपसे डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा. स्ट्रेस जो है बेसिकली वो हमारी लाइफ के अंदर जिस प्रकार की भी कोई अवस्था आती है, कोई भी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ से स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है. बहुत एग्जांपल्स हम इसकी ले सकते हैं. मान लीजिए हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो कैसे हमसे बिछड़ गया, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे दिमाग के ऊपर पड़ जाता है. तो वहाँ से स्ट्रेस जो है उसका जन्म हो जाता है वहाँ पे, तो हम स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं. मान लीजिए किसी की जॉब थी और उसको किसी वजह से वो जॉब खोनी पड़ गई, लॉस ऑफ जॉब हो गया, तो उसको भी स्ट्रेस हो जाएगा. अगर हमारी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, हमको फाइनेंशियली कोई लॉस हो जाता है, या हमको फाइनेंशियली किसी प्रकार की कोई हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, तो वो भी एक तरह का लॉस हमारा हो गया और उसके कारण भी स्ट्रेस पैदा हो जाएगा. उसके बाद हमारे लाइफ में कोई ऐसी इलनेस आ जाती है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, हमारी लाइफ में भी उसका इफेक्ट हो सकता है. हमारे किसी नियर एंड डियर की, हमारी फैमिली अगर है, हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, या हमारे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके लाइफ में ऐसी कोई अनहोनी घटना हो जाती है, तो वो भी हमारे ऊपर, अगर हम उसके साथ अटैच्ड हैं, तो वहाँ पर भी वो भी स्ट्रेस को पैदा कर देती है. तो कुल मिलाकर अगर हम ये सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके बात करें, तो स्ट्रेस जो है वो वहीं से पैदा होगा आपका जहाँ पे आपकी एक्सेप्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो और ऐसा ना हो. ये हमने जो डिफ़ाइन किया हुआ है, हमने जो उस चीज़ को सोचा हुआ है, तो वो चीज़ें जो नहीं हो पाती हमारी लाइफ के अंदर, तो वहाँ से स्ट्रेस जो है वो पैदा हो जाता है. अब उसके आगे अगर हम चलें कि और कौन कौन से कारण हैं जो हमको स्ट्रेस की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण, उसमें मैं मनी को लेकर आऊँगा, पैसे को लेकर आऊँगा. कि हर आदमी की इच्छा है मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो, लग्जरी हो, लेकिन होती नहीं है वो. तो वो क्या करता है, वो दूसरे के साथ कंपैरिजन करने लग जाता है. वहाँ से क्या होता है, जेलसी आनी शुरू हो जाती है कि मेरे पास तो ये है, उसके पास तो ये है. तो वो भी एक स्ट्रेस का बहुत इम्पॉर्टेंट कारण बन सकता है. फिर वर्क है, जैसे हम किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं, हमारे ऊपर वर्क का प्रेशर बहुत रहता है और उस प्रेशर को हम विदस्टैंड नहीं कर पाते, तो वो भी हमारे लिए एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है. और सबसे बड़ा फैक्टर इसके बाद जो है वो है हमारी हेल्थ. अगर वो हेल्थ हमारी ठीक नहीं है, तो वो हेल्थ भी जो वो सिचुएशन भी हमारे लिए एक स्ट्रेस का कारण बन सकती है. अब कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जो हमारे वर्क प्लेस पे या हमारी फैमिली में, हमारे घर में, रेजिडेंस में, वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें अगर हो जाती हैं,
तो वो भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर डालती हैं, उसके कारण भी स्ट्रेस हो जाता है। और होता क्या है कि उस स्ट्रेस को हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर स्ट्रेस भी ये कहता है कि भाई मैं तो अब एक मेहमान हूँ और मेरा तो यहाँ पे इतना पालन पोषण हो रहा है, तो मेरे को आपको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहीं रहूँगा। क्योंकि हम उसकी इतनी पूजा करते हैं, इतनी कदर करते हैं, हम उसको पोषण करते हैं, हम उससे निकलने की कोशिश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विक्टिमाइज हो चुके होते हैं, पता ही नहीं लगता। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि हमको उस चीज़ का पता नहीं लगता कि हम स्ट्रेस के शिकार हो चुके हैं। और फिर हम जो कुछ भी उसको रिमूव करने के लिए या उससे हम छुटकारा पाने के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली उसको बढ़ाती हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत सारे लोगों का ये एक मिथ है कि अगर हम शराब पिएं तो उसके साथ स्ट्रेस हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम सिगरेट पिएं तो उसके साथ हमें रिलैक्सेशन मिलती है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है। होता क्या है कि चाहे शराब है, चाहे सिगरेट है, चाहे कोई ड्रग्स हैं, क्योंकि ड्रग्स का बहुत बड़ा लिंक है इस चीज़ के साथ, वो एक बहुत एलेबोरेटेड टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन वो इसके साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ता है। और ड्रग एडिक्ट की लाइफ इतनी बुरी है, इतनी ख़राब लाइफ है कि मेरे को लगता नहीं है कि ड्रग एडिक्ट जो होते हैं वो अपनी लाइफ में नॉर्मल हो पाते हैं या वो ठीक हो पाते हैं। इतना ज़्यादा वो उसके शिकार में, उसके शिकंजे में आ जाते हैं, और फाइनली या तो उनकी बाय नेचर डेथ हो जाती है या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि नशा उनको मिलता नहीं है और उसके साथ फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उनका जो है हो जाता है। और हमारे समाज में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं उसके कारण हो जाती हैं। तो उनका जो सोर्स है वो स्ट्रेस ही है, और उनको एक अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता या एक अच्छी सोच नहीं मिलती है जिससे वो उसमें से बाहर निकल सकें। तो उस वजह से फिर वो स्ट्रेस के अंदर कुछ ना कुछ अपना जो है नुकसान कर बैठते हैं या अपनी लाइफ से भी हाथ धो बैठते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जो सुसाइड्स के केसेस हैं वो स्ट्रेस के साथ जुड़े होते हैं कि उनको वो समझ नहीं पाते कि अब हमने करना क्या है, इतना ज़्यादा उसका मतलब विक्टिमाइज हो जाते हैं उसके कारण। तो फाइनली दे कमिट द सुसाइड, एंड इट इज़ वेरी वेरी सैड फॉर आवर सोसाइटी। इतना मैंने देखा है कि जो अच्छे अच्छे लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इवन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या मिलियनियर्स जो बहुत रिच पर्सन्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि हमारी एजुकेशन का क्या बेनिफिट है, या इन सारी लग्जरीज का, इतने पैसे होने का उन लोगों को किस चीज़ की कमी है। उनके पास इतनी मैन पावर होती है, इतनी सिक्योरिटी होती है, इतनी उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा होती है, फिर भी उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। मतलब इट इज़ रियली वेरी डिस्गस्टिंग, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम इस चीज़ को बहुत शुरू में ही समझ पाएँ, बहुत शुरू में ही इसको विजुलाइज कर पाएँ कि ये चीज़ का फाइनल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इवन क्राइम्स जो होते हैं वो भी स्ट्रेस के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर वो होश खो बैठते हैं अपने क्राइम करते हुए, और उनको फिर ये पता नहीं लगता कि हमसे ये चीज़ हो रही है और इसका हमको क्या भुगतान करना पड़ेगा, फांसी होगी या उम्र कैद होगी, क्या होगा। सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो स्ट्रेस जो है उसका क्रिएट होना, और क्रिएट होने के बाद उसका मिस हैंडल होना, वो फाइनली हमको नुकसान ही नुकसान देता है, और हर प्रकार का लॉस ही उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम इन कारणों को सोच पाएँ, इसलिए मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया है कि इन कारणों के ऊपर थोड़ा सा हम वर्कआउट कर पाएँ कि ये चीज़ कैसे हो रही है, कहाँ से पैदा हो रही है। हमने जो अपने पैमाने तय कर रखे हैं लाइफ के अंदर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कितने हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इन चीज़ों को हमको बहुत ध्यान से सोचना है और बहुत ध्यान से इनके ऊपर काम करना है, विचार करना है, क्योंकि जितनी जल्दी हम प्रॉब्लम को शुरू से ही पकड़ लेंगे उतना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसान होता है, और फिर ज्यों ज्यों वो बढ़ती है फिर उसका सोल्यूशन मुश्किल हो जाता है और इम्पॉसिबल तक पहुंच ही जाते हैं हम, क्योंकि फिर माइंड हमारा काम नहीं करता उस डायरेक्शन में। तो ये वीडियो जो था ये स्ट्रेस की हमारी क्रिएशन कैसे होती है उसके साथ लिंक था। आगे मैं कुछ और वीडियोस भी इस फील्ड में लेकर आऊँगा कि स्ट्रेस के फिर सिम्टम्स क्या होते हैं और स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगा 3-4 वीडियोस की सीरीज़ कुछ बना सकूँ ताकि
हमारी सोसाइटी में जो स्ट्रेस के विक्टिम्स हैं उनका कुछ फ़ायदा हो सके, और हमारी जो भावी जनरेशन है, जो फ्यूचर है हमारा, तो उन लोगों को स्पेशली इस चीज़ का, जो हमारी यंग जनरेशन हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूर इसका बेनिफिट होना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. Please like and subscribe this channel and put your comments in the comment box so that we can discuss about this and this can be useful for you. Thank you so much.